मैं बस ठंडी हवा से बचने के लिए दादी का कोट पहन रही थी। तभी मेरी उंगलियां आस्तीन के अंदर किसी सख्त चीज से टकराईं। जब मैंने सिलाई खोली तो अंदर एक पासबुक छिपी हुई मिली। उसे खोलते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसमें 4,05,000 युआन थे। तब मुझे समझ आया कि दादी इतने सालों से मेरे लिए पैसे जमा कर रही थीं। बचपन से ही मेरी दादी ने मुझे वे प्यार दिया जो मेरे माता पिता को देना चाहिए था। यहाँ तक कि उन्होंने ही मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया। मेरे माता पिता को शुरू से ही मेरे भाई की ज्यादा परवाह थी। उसके जन्मदिन पर बड़े केक आते थे, महंगे तोहफे मिलते थे और उसकी पसंद का खाना बनता था। मैं बस एक कोने में खड़ी सब देखती रहती थी। जब मैं फिजिक्स प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी और माँ से फीस के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसे मेरे भाई की पढ़ाई के लिए बचाने हैं। आखिर मैं तो एक लड़की थी जो एक दिन शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। उस दिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगा था कि इस दुनिया में कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं गलत थी। मेरी दादी चुपचाप मेरे लिए लड़ रही थीं। कमजोर शरीर होने के बावजूद वे हर महीने बैंक जाती थीं और थोड़ा थोड़ा पैसा मेरे नाम जमा करती थीं, पूरे 18 साल तक। फिर एक दिन दादी मुझे छोड़कर चली गईं। उनके अंतिम संस्कार में मैं रो रोकर टूट गई थी, लेकिन मेरे माता पिता और भाई विरासत बांटने में लगे थे। भाई को लाखों की संपत्ति मिली और मुझे सिर्फ एक थैला मिला जिसमें दादी के पुराने कपड़े थे। उन्हें लगा कि मुझे सबसे बेकार चीज मिली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दादी ने सबसे कीमती चीज उसी के अंदर छिपा रखी थी। घर छोड़ने के बाद जब मैं अकेली उस पुराने कोट को ओढ़कर बैठी थी, तभी मुझे वह पासबुक मिली। और सिर्फ पैसे ही नहीं, दादी ने मेरे नाम एक घर भी छोड़ा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जब पूरी दुनिया मुझे महत्वहीन समझ रही थी, तब एक बूढ़ी औरत मेरे लिए अपना सब कुछ बचा रही थी। मैंने खुद से वादा किया कि हाई स्कूल की पढ़ाई, रहने का खर्च और किताबों के अलावा मैं उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि दादी ने मेरे नाम जमा पैसे और घर के सारे कागज कानूनी रूप से मेरे नाम करवा दिए थे। उस दिन मैंने उस घर की थोड़ी मरम्मत करवाई और वहां रहने चली गई। घर छोटा था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे पास अपना एक घर है। खिड़की के पास मैंने एक हरा पौधा रखा, क्योंकि दादी को पौधे बहुत पसंद थे। उस दिन के बाद मैं कभी अपने माता पिता के घर वापस नहीं गई। न पापा का फोन आया। मैंने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और एक रेस्टोरेंट में नौकरी की। आखिरकार मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैं उस कंपनी में गई। कंपनी के कर्मचारी ने मुझे काम समझाया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। लेकिन तभी मुझे एक फोन आया, शियाओयू, जल्दी घर आओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी दादी की कब्र बेचने वाले हैं। इस फोटो के लिए लाइक करें।